चले जी, अभी हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया है। तो आज हम जो है दो टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। जो पहला टॉपिक है वो होगा हमारा कलर गाइड्स के बारे में। तो पहले हम जो है ना, मैं अभी आपको उसका ना बताता हूँ तफसील। तो पहले जो है यहाँ से इंटरफेस जो है ये यहाँ से रीसेट असेंशियल कर लें। ठीक है, ये नॉर्मल जिस हालत में आती है वैसे आ गई। ठीक हो गया। तो इसको भी पहले इसको जो है ये डबल एरो जो है इसको भी क्लिक करके कॉलम बंद कर लेते हैं, और इसको भी ठीक है। और यहाँ से जो है क्लिक करके कॉलम जो है वो सिंगल कॉलम कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हमने क्या करना क्या है कि ये देखें, जब हम किसी भी, अभी हमें कोई कहेगा कि मुख्तलिफ चीज़ें उसमें कलर बने। ठीक है। फर्ज करें हमें कोई चीज़ ड्रा की है। ठीक है। ये ऐसे हम कोई रेक्टेंगल लेते हैं, ये एक ले ली, फिर दो ले ली, इस तरह, तो इस तरह ले ली, इस तरह। तो हमारे पास कलर जो इसमें हमने कलर भरने हैं। ठीक है। तो वो हमने कैसे पहले भरते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कलर जो फिल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह कोई ली, तो ये यहाँ से कलर पैनल खोल लिया। ठीक है, स्वेचेस पैनल ये वाला। ठीक है। तो हमारे पास पहले तो एक ऑप्शन ये है कि हम या तो इधर से कुछ पहले इस तरह करते हैं कि यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से ये जो है फिल जो है इस पर डबल क्लिक कर दें तो कलर पिकर आ जाता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास हैं सारे के सारे कलर। यहाँ से मतलब कि कोई पट्टी जो है ये वाली ह्यू की पट्टी इसको कहते हैं। यहाँ से हमने कोई भी ड्रैग करके इस तरह कर लिया और आगे फिर उसके मुख्तलिफ जो है ना शेड्स आ गए इस तरह। लेकिन इस तरह हमें नहीं, मतलब कि हमसे इतने अच्छे कलर नहीं बनते यहाँ से। हमसे मतलब कि अभी यहाँ से इस तरह तो हमें नहीं पता था कौन से कलर अच्छे हैं या कौन से। हम अपनी बस नॉर्मल जजमेंट जो होती है ना उससे ले लेते हैं। तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारी और हम जो कलर लेते हैं वो ये वाले बस ऑप्शन होते हैं हमारे पास। स्वेचेस के अंदर जितने भी कलर होते हैं ना ये वाले, ये किसी ने बने बनाए इस तरह रखे हुए हैं बना के हमारे लिए ना, अडोबी इलस्ट्रेटर वालों ने इस तरह। तो हमारे पास बस ये वाले दो तरीके तो ये हैं कलर लेने के ना। लेकिन अगर हमने शेड्स लेने हो, फर्ज करें यही जो कलर है, यही वाला कलर जो है अभी हमने सेलेक्ट किया है, ये तकरीबन डार्क पिंक सा है कोई, तो इसके शेड्स लेने हो अगर हमने, या इससे मैचिंग मैचिंग लेने हो, तो हमारे पास कैसे है। एक तो ये है कि हम यहाँ पे डबल क्लिक कर दें। ठीक है। तो ये देखिए ये पिंक, ये जो कलर पिंक सिलेक्ट है, और यहाँ से उसके जो भी है इसके मैचिंग जो है ना इस तरह का ले लेते हैं इस तरह। ठीक है। इसका अपोजिट लेना है तो फिर क्या करेंगे, इसका अपोजिट जो है, इसका अपोजिट जहाँ मतलब कि तकरीबन यहाँ पे होगा इस तरह। तो ये जो है ना, हमें इतना मतलब कि हमारे पास यही ऑप्शन है, तो इतना हमारे पास मतलब कि अच्छा सेटअप नहीं है कोई। ठीक है। तो फिर इसके लिए ना एक बड़ा ज़बरदस्त जो है ना, ये अडोबी इलस्ट्रेटर में जो है ऑप्शन है, वो ये है, उसको कहते हैं कलर गाइड्स। तो हमने यहाँ पे ना देखिए विंडोज़ में जाएं यहाँ से, और यहाँ से कलर गाइड्स देखें, ये लिखा हुआ है कलर गाइड्स। ठीक है, ये वाला। या फिर यहाँ पे देखें ये कलर्स के लिए है, स्वैचेस के लिए ये वाला। ठीक है। इसके साथ ही ये ऊपर वाला ये आइकन बना हुआ है ना, ये है कलर गाइड्स का। इसको जब क्लिक करते हैं ना तो हमारे पास ये कलर गाइड्स पैनल आ गया। इसको हम पकड़ के ना यहाँ से बाहर ले आते हैं, ताकि हमने अभी इसको पढ़ना है तो इसको हम बाहर ले आते हैं। ठीक है। और इसको, ये कलर वाला पैनल है, इसको हम बंद कर लेते हैं। ठीक है। ये कलर गाइड्स वाला आ गया। ठीक हो गया। इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। उसके साथ ही ये जो स्वेचेस है ना ये वाला, इसको क्लिक करते हैं तो ये स्वेचेस पैनल है, इसको भी खींच के बाहर ले आते हैं। तो यहाँ पे इसको बाहर ला लेते हैं और बाकियों को इस तरह क्लोज कर लेते हैं। तो अभी हम इन दो पैनल पे आज काम करेंगे। तो ये देखिए बड़े ज़बरदस्त इनसे हमें रहनुमाई मिलेगी। अच्छा, ये जो है ना ये स्वेचेस हैं, यहाँ से तो हम पहले इस तरह क्लिक करते हैं ना, ये देखिए ये कलर का सिलेक्ट कर लिया, ये कर लिया इस तरह। ठीक है ना, कलर कर लिया। आगे फिर हमारे पास हमने जब स्वेचेस के बारे में पढ़ा था, तो हमने यहाँ पे ये देखा था कि स्वेचेस जो हैं इनमें आगे फिर जो थी ना, ये तो हमारे पास इतने मौजूद है ना कलर, ये वाले जितने हमें नजर आ रहे हैं। फिर हमने देखा था स्वेचेस के अंदर यहाँ पे लाइब्रेरीज भी हैं कुछ। लाइब्रेरीज को जब हम क्लिक करते हैं तो हमें मुझे पता है कि यहाँ पे देखिए आर्ट एंड हिस्ट्री की लाइब्रेरी है, उसके अंदर एंशंट है, ये पता नहीं बैरोक पता नहीं क्या लिखा है, ये तो मुझे नहीं पता चल रहा। फिर ये इम्प्रेशनिज्म है। ठीक है, मिडिल एजेस है, पॉप आर्ट है, इस तरह मतलब कि किसी भी यहाँ पे भी चलते हैं, फर्ज करें हम कहते हैं मेटल्स। ठीक है। तो ये किड्स स्टफ। ठीक है। चले फूड्स पे चलते हैं, फूड्स में आगे जाके चलते हैं फ्रूट्स पे, या चले आइसक्रीम पे चलते हैं। तो देखिए जब आइसक्रीम क्रीम पे क्लिक करेंगे ना, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास जो है ना ये आइसक्रीम के कलर आ गए हैं। आप देखेंगे कि आइसक्रीम के अंदर मैक्सिमम जो होते हैं ना, जितने भी कलर इस्तेमाल होते हैं ना, ये देखिए जिसका वो जो पैंदा होता है, वो जो इसके नीचे वाला होता है, कौन सी होती है, फिर ये उसके जो आइसक्रीम का कलर होता है, तो ये आइसक्रीम के तकरीबन कलर जो है ना ये इस तरह है। तो हमारे पास इस तरह के कलर जो होता है ना बने बनाए, जो पहले से मौजूद होते हैं, मतलब कि हमारे पास जो बने बनाए कलर होते हैं, एक तो स्वेचेस के अंदर होते हैं ये वाले, और फिर हम मजीद कलर जो होते हैं वो यहाँ से कलर की लाइब्रेरीज जो होते हैं ना यहाँ से लेते हैं, और कोई भी इस तरह लाइब्रेरी ले लेते हैं। फ्रूट्स में गए और अभी हमने फ्रूट्स पे चले जाते हैं।
तो देखिए अभी ये फ्रूट्स की और ये आइसक्रीम की है और ये फ्रूट्स की, और फ्रूट्स में देखें, इसको गौर से देखें, ये फ्रूट्स के हैं। तो अभी इस फोल्डर का नाम देखें, इस फोल्डर के ऊपर माउस लेके जाए, ये पियर, ठीक है, उसके बाद लेके जाए ये पीच, नाशपाती, इस तरह ये पपाया, ठीक है, ये ऑरेंज का, तो ये ऑरेंज की लाइब्रेरी है, देखें ना 3 कलर ये जो ऑरेंज के हैं। तो हमारे पास इस तरह के कलर आ जाते हैं, ठीक हो गया। तो अभी हम फिलहाल इसको नहीं, अभी हम देखते हैं कि ये कलर गाइड्स को हमने हमारा पहला आज का टॉपिक है जो है ना, पहला टॉपिक है वो है कलर गाइड्स। कलर गाइड्स का मतलब है कि ये मुख्तलिफ मजीद कलर बनाने में हमारी रहनुमाई करेगा। मतलब कि हम अपनी मर्जी से, मतलब कि ये मुख्तलिफ कलर जो होते हैं मजीद कलर हमारी बनाने में मदद करेगा ये कलर गाइड्स पैनल। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे। इससे पहले जो है ना, हम चले इसको भी सिलेक्ट करते हैं, इसको डिलीट, इसको भी सिलेक्ट डिलीट, इसको भी सिलेक्ट डिलीट डिलीट। अभी हम ये क्या करते हैं कि यहाँ से विंडोज में जो सिंबल्स पैनल होता है ना, ये वाला सिंबल्स पैनल, ये इसमें से सिंबल्स पैनल की लाइब्रेरी में जाते हैं, ये हम पढ़ेंगे वैसे बाद में, ठीक है। यहाँ से हम चलते हैं नेचर में, ठीक है, नेचर में चलते हैं। तो यहाँ से एक जो है ना ये वाली फिश जो है, इसको हम निकाल के बाहर ले आते हैं, यहाँ से पकड़ के जो है ना ड्रैग करके बाहर ड्रॉप कर दें, और इसके बाद फिर इसको ब्रेक लिंक कर दें। अभी इसका जो लिंक जो है, ये नेचर जो है ना, ये सिंबल्स पैनल यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये मैं वैसे आपको समझाने लगा हूँ कलर के बारे में, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अभी ये फिश जो है ये अभी बड़ी हो गई है, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी हम ये सिंपल पैनल जो है बंद कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अभी फिश जो है ना, ये इसको ये ग्रुप की शक्ल में इसको हम तोड़ लेते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, अनग्रुप करते हैं, ये खत्म हो गया अभी इसका ग्रुप, तो ठीक है, ये फिश का ग्रुप भी खत्म हो गया। अभी हमारे पास ये देखें, ये फिश जो है ये किसी ने जिस तरह बनाई है ना, टुकड़े टुकड़े में इस तरह, ये हमारे पास ओरिजिनल उसके इस तरह ये आ गए, इस तरह देखे ना, कंट्रोल जी करता हूँ, अंडू, ये इस तरह आ गए हमारे पास। अच्छा, इसमें हमने अगर कलर भरने हैं, हमने मुख्तलिफ कलर भरने हैं इसके अंदर ना, तो हमारे पास कितनी ऑप्शन थी इस फिश के बारे में। एक तो यहाँ पे डबल क्लिक करें, जो मैंने पहले बता चुका हूँ, यहाँ से कुछ कलर ले इस तरह। दूसरा ये कि यहाँ से सिर्फ ये वाले कलर ले सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें हमने इसके यहाँ पे कलर भरना है, तो यहाँ पे क्लिक करें, ये सिलेक्ट करें, और यहाँ से ये येलो पे क्लिक कर दें, तो ये इसमें येलो आ गया। या ये नहीं भरना, कोई और क्लिक कर दें इस तरह। या फिर ये है कि स्वेचेस में मजीद लाइब्रेरी जो भी हमने देखी है, ठीक है, यहाँ से चले मेटल पे, चले इसमें नेचर पे चले जाते हैं, ठीक है। ये नेचुरल जो लिखा हुआ है, नेचुरल पे चले जाते हैं, तो ये नेचुरल के कलर है ना, ठीक है। तो इसमें हम ये वाले मौजूद हैं, तो ये देखें, इस पे क्लिक करें, तो ये कलर इसमें भर गया है। लेकिन हमारे पास ये तो पहले बने हुए ना, हमने अभी मजीद बनाने हैं। तो उसका क्या तरीका है कि उसका तरीका ये है कि ये कलर गाइड पैनल जो होता है ये हमने यूज करना है। कैसे देखें, हमने पहले जो है ना यहाँ से एक कलर सेलेक्ट करना होता है, यहाँ से मतलब कि क्लिक कर लें, चाहे मतलब कि इसके अंदर मौजूद जो कलर है वो सिलेक्ट कर लें, चाहे यहाँ से कलर खुद बना लें, यहाँ से डबल क्लिक करें, इधर से खुद बना लें कलर अपनी मर्जी का, ठीक है। फिर उसको उसके बारे में गाइडेंस लेके हम मजीद कलर ले सकते हैं। तो कैसे देखें, एक तो ये है कि यहाँ से फर्ज करें हमने ये लेना है, ये ब्लू कलर ले लिया, ये वाला, ये ब्लू कलर ले लिया ना यहाँ से। तो अभी देखें, इसको ओके करेंगे, जो ही हमने ब्लू कलर को यहाँ से लिया ओके लिया, तो गाइड पैनल में देखें एक ये कलर है सामने वाला, ये वाला जो है, और साथ ही उसके 3 कलर और नजर आ रहे हैं, ठीक है, 3 कलर और नजर आ रहे हैं। और फिर आगे देखें ये कितना पैनल जो है ना, इस पैनल को थोड़ा सा नीचे करके देखें, इस तरह थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इनको, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ से, और इसको थोड़ा सा ये स्वेचेस पैनल जो है ना, इसको थोड़ा छोटा कर लेना है, इस तरह इसको थोड़ा नीचे ले आए और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखें इसके, ये देखें ना, ब्लू कलर जो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, उसके करीब करीब के कितने कलर आ गए हैं। या इधर से कि हम यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करें, फर्ज करें हमने ये ऑरेंज कलर सेलेक्ट किया, तो जो ही हमने यहाँ पे ऑरेंज पे क्लिक किया, तो ऑरेंज जो कलर है फौरन जंप करके एक तो यहाँ पे आ जाएगा, और साथ ही एक यहाँ पे आ जाएगा, और उससे मिलते जुलते 2 कलर जो हैं, ठीक है, 2 कलर जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे, और दोनों कलर के ना वो उसके आगे मजीद शेड्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब ये 3 कलर थे ना, ये 3 कलर जो हैं, इन तीनों कलर के मजीद जो शेड्स जो हैं वो यहाँ आ गए हैं। तो अभी हम इनमें से कोई भी कलर जो होता है वो हमें ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये, मैं आपको ना अभी सिंपल बता रहा हूँ, ये कलर गाइड क्या करता क्या है, इसको हम पढ़ते जाते हैं अभी। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि इस मछली के अंदर जो कलर हैं, फर्ज करें ये जो ब्लू कलर है, अभी देखें यहाँ पे गौर करें, जो ही मैं इस कलर पे क्लिक करता हूँ ना, ये ग्रीन पे, तो देखें ये ग्रीन कलर जो है, स्वेचेस में क्लिक करता हूँ, ग्रीन कलर ये फौरन एक यहाँ पे आ जाता है, और फिर उससे आगे यहाँ पे भी वही ग्रीन आ जाता है, और आगे उसके मैचिंग कलर, और जो ही वो 3 जो मैचिंग कलर थे, उन तीनों यहाँ से सेंटर में ऊपर से नीचे की तरफ यही 3 कलर हैं, ग्रीन, थोड़ा सा ज्यादा ग्रीन, थोड़ा कम ग्रीन, और ब्लू। तो देखें ये ग्रीन, थोड़ा कम ग्रीन, और ब्लू, ये ऊपर से नीचे की तरफ 3 यही वाले कलर आ जाते हैं। और फिर आगे उसके टेंट्स, टेंट्स का मतलब होता है कि उसकी रोशनी के थोड़ा थोड़ा उसको रोशन करते जाएं, तो बिल्कुल सफेद की तरफ।
और शेड्स का मतलब उसको थोड़ा अंधेरा करता जाए वहां पे। तो यहाँ पे देखें उसके करीब करीब के जो कलर है ना, मतलब कि हमने सिर्फ एक कलर पे क्लिक किया तो हमारे पास कितने आ गए, ये तकरीबन 10 या 30 कलर जो है ना, 10 × 3 30 कलर करीब करीब के जो है ना यहाँ पे आ गए हैं। तो अगर हम मछली के अंदर वाले फर्ज करें, हम इस कलर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब मैंने येलो कलर पे क्लिक किया ना, तो देखिए येलो, ये जो येलो टाइप कलर है, ऑरेंज टाइप, तो ये यहाँ पे भी आ गया है कलर, यहाँ पे भी आ गया है कलर गाइड के पैनल में भी, यहाँ पे स्वैचेस में भी वही सिलेक्ट हो गया है, और यहाँ पे भी देखें वही सिलेक्ट हो गया है, और यहाँ पे भी देखिए सब जगह पे वही सिलेक्ट हो गया जिसमें मैंने क्लिक किया। देखें यहाँ पे ब्लू पे क्लिक करें, ब्लू पे क्लिक किया, यहाँ भी वही हो गया, यहाँ भी वही हो गया, यहाँ भी वही हुआ, यहाँ भी हो गया। लेकिन आगे देखें ये 3 कलर जो है ना अभी इसके मुताबिक के नहीं आए, ये जो कलर के गाइड ना, इसके लिए फिर ये था कि इस पे क्लिक क्लिक करें, ये जो है ना इस पे क्लिक करें तो देखें उसके मैचिंग कलर आगे आगे हैं। मतलब कि जब हम इन पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कलर यहाँ पे आ जाएंगे। या मतलब कि जो हम अडोबी इलस्ट्रेटर के अपने कलर है ना, उस पे किसी एक पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली, यहाँ पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली सारे कलर वैसे बन गए। अगर हम यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करेंगे क्लिक करके, ठीक है, फिर भी देखें यहाँ से हमने ये पिंक कर लिया, ओके, तो जो ही पिंक होया तो वो पिंक यहाँ पे आ जाएगा और उसके साथ मैचिंग कलर इधर आ जाएंगे। या चाहे हम इधर से सिलेक्ट करें फिर भी वैसा ही बिहेवियर होगा। लेकिन अगर हम आर्ट वर्क से कोई सिलेक्ट करेंगे ना, इस तरह पर ये येलो कर लिया तो येलो सेलेक्ट करने के साथ यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी, लेकिन आगे कलर जनरेट नहीं होंगे। तो जो ही हम फिर उस पर क्लिक करेंगे तो फिर उसके मुताबिक के आगे कलर आएंगे। अच्छा ये तो हो गया, मतलब कि अभी देखिए यहाँ से हम उसके जितने मर्जी मैचिंग कलर हम यहाँ पे भर लें। अच्छा ये मैचिंग कलर आए कैसे हैं, मतलब कि यहाँ से जो है ना, ये जो हम क्लिक किया तो इसके 3 कलर मैचिंग मैचिंग आए हैं, और ये 3 हो सकता है कि, और ये कैसे आते हैं, यहाँ से फिर हम इसको ड्रॉप डाउन करेंगे ना तो आगे इसके जो है ना ये रूल्स हैं उसके, मतलब कि ये देखें ये सारे उसके रूल्स हैं, ये 23 रूल हैं, 23 रूल्स हैं। इनको हम बारी बारी देखते हैं कि ये 23 रूल्स कैसे हैं। मतलब कि हल्का सा पढ़ें, हमने ये इनका ग्रुप में करेंगे तो ये 5-6 रूल बनते हैं। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि हार्मनी रूल, इनको कहते हैं हार्मनी रूल्स, ठीक है, इनको कहते हैं हार्मनी रूल। तो देखें पहला रूल है कंप्लीमेंट्री रूल, दूसरा कंप्लीमेंट्री टू, स्प्लिट कंप्लीमेंट्री, लेफ्ट कंप्लीमेंट, राइट कंप्लीमेंट, एनालोगस, एनालोगस टू, मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक टू, शेड्स, ट्राइएड्स, ट्राइएड टू, ठीक है। फिर आगे देखें टेट्रेड, टेट्रेड टू, टेट्रेड 3, कंपाउंड, कंपाउंड, हाई कंट्रास्ट, हाई कंट्रास्ट, हाई कंट्रास्ट 4, आगे पेंटाग्राम, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं हार्मनी रूल, मतलब कि ये कलर जनरेट करने के रूल्स हैं। ये होते कैसे हैं, इनको भी हम देखते हैं कि ये असल में ये रूल्स क्या होते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है, तो ये रूल्स किस बेस पे बनते हैं मैं अभी आपको बताता हूं, तो फिर आपको समझ आ जाएगी ये कलर गाइड पैनल कैसे काम करता है। तो अभी जो है ना ये वाला जो है ना, जहाँ पे ये जो एडिट आर अप्लाई कलर लिखा हुआ है, ये जो है ना जहाँ पे ये बना हुआ है जो एडिट आर अप्लाई कलर ये लिखा हुआ है, इस पर जब क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास ये एक पैनल आ जाएगा। और इस पैनल पे जहाँ पे हम जो है ना, यहाँ पे ये एडिट कलर जहाँ पे लिखा हुआ है ना, एडिट कलर, यहाँ पे अगर क्लिक करें, ये हम तफसील से भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ना सिर्फ सिंपल एक बताने लगा हूँ, मतलब कि कैसे इसको लाना है। यहाँ से कलर गाइड पैनल में जाके ये जो लिखा हुआ है ना, ये व्हील सा बना हुआ है, कलर व्हील, एडिट आर अप्लाई कलर्स, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पैनल आ जाएगा, और इसमें अभी असाइन लिखा हुआ है ना, तो हमने एडिट पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो ये इसको पहले समझना है बस, ये जो पहिया जो बना हुआ है ना, ये गोल था, इसको व्हील कहते हैं, कलर व्हील। तो ये कलर व्हील पता इसको कहते हैं, ये है मतलब कि लैब कलर व्हील्स है ये वाला, इसको LAB कहते हैं, ल्यूमिनेंस और अल्फा और बीटा। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है, ठीक है। इसमें देखें कि यहाँ पे लेफ्ट पे जो है ना 0 डिग्री, यहाँ से डिग्री स्टार्ट होती है, फिर इस तरह काउंटर क्लॉकवाइज, यहाँ पे 90 डिग्री, फिर आगे जो है 180 डिग्री, फिर नीचे चलते यहाँ पे 370 डिग्री, सॉरी 270 डिग्री, फिर यहाँ पे आके 360 डिग्री या 0 डिग्री। तो यहाँ पे देखें 0 डिग्री जो है ना, यहाँ पे इसका कलर है रेड, ठीक है। और रेड का जो है, रेड के जो है ना यहाँ पे 90 डिग्री के करीब, मतलब कि ये रेड के साथ बिल्कुल साथ देखें तो ऑरेंज है, फिर साथ देखें तो येलो है, येलो को थोड़ा सा आगे चलते जाए तो ये जो है ग्रीन टाइप आ जाता है, ग्रीन से आगे चलते जाते हैं तो ये आसमानी कलर जैसे इसको सयान कहते हैं, फिर आगे चलते जाते हैं ब्लू, फिर आगे चलते जाते हैं तो ये पिंक है, और फिर ये इस तरह। तो ये जो है ना, ये जो पहिया है, इसमें यहाँ पे जो फर्ज करें ये जो है ना, ये जो रेड है, यहाँ पे रेड है, तो इसके कंप्लीमेंट, इसके उल्ट पे कौन सा कलर है, रेड के कंप्लीमेंट कौन सा है, ये यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे ऑरेंज है, ये वाला ऑरेंज, और ऑरेंज का अगर कंप्लीमेंट देखें नीचे की तरफ तो वो ब्लू है, ठीक है। इसी तरह जो येलो है, यहाँ पे ये येलो नजर आ रहा है, येलो का जो कंप्लीमेंट यहाँ पे है उल्टी साइड पे जो है वो है पिंक। इसी तरह यहाँ पे सयान देखें, ये जो सयान कलर है, इसका उल्ट यहाँ पे है जो ऑरेंज कलर, और ग्रीन का अगर उल्ट देखें तो वो रेड है, इस तरह।
तो ये है उसके कंप्लीमेंट कलर्स। और जो एनालॉगस का मतलब होता है जो मिलते जुलते हों। एनालॉजी कहते हैं ना, एनालॉजी ममासलत, इंग्लिश में एनालॉजी कहते हैं ममासलत को, जो मिलती जुलती चीजें हैं। तो अभी एनालो एनालॉजी का मतलब होता है कि जो इसको पता नहीं एनालॉगी कहते हैं या एनालॉजी कहते हैं, मेरे ख्याल एनालॉजी कहते हैं। तो एनालॉगस कलर जो होते हैं ना, वो होते हैं कि जो एक ही करीब करीब के हों। फर्ज करें ये रेड है ना, ये रेड, तो इसके करीब करीब का कौन सा कलर है, ये जो ऑरेंज है। इसके करीब करीब का कलर है रेड का पिंक जो है। ये जो ब्लू है, ब्लू के करीब का कलर कौन सा है, ये जो सयान है। और या इसके करीब का, या ये वाला जो है तो हल्का ब्लू है इस तरह। जो ग्रीन है इसके करीब का कौन सा है, ये हल्का ग्रीन सा, ये थोड़ा सा समानी टाइप और लेफ्ट पे तरह। तो ये जो करीब करीब के कलर होते हैं इसको कहते हैं एनालॉगस कलर। ठीक है। तो जो भी अभी जितने भी ये भी रूल्स होंगे ना कलर जनरेट करने के, जो मैंने अभी बताए हैं, ये वाले सारे जहां पे अभी आएंगे, यहाँ पे वो मैं बताता हूँ अभी आपको। 23 रूल जो है ना वो इन्हीं की बेस पे होता है। मतलब कि हम ये जो है ना, ये भी बेस कलर है, मतलब कि जिस कलर से हमने जनरेट करने हैं। और अगर हम बेस कलर के मतलब कि उसके एनालॉगस कलर जनरेट करेंगे ना, वो करीब करीब के कलर, जिस तरह ये करीब करीब के हैं। और अगर हमने इसके उल्ट कलर जनरेट करने हो कंप्लीमेंट्री, तो इसके उल्ट साइड पे यहाँ पे जो होंगे ना वो होंगे। अच्छा, एक तो ये कलर व्हील की आपको समझ आ गई होगी कि ये जो है ना, ये यहाँ पे डिग्री में घूम के जो है ना ह्यू घूमती है, मतलब कि इसके कलर घूमते हैं। और अगर इसके देखें, इसको बिल्कुल एंड पे ले जाए ना इसका, ये बिल्कुल इसको एंड पे ले जाए, तो यहाँ पे फुल सैचुरेशन, मतलब कि फुल रेड कलर है यहाँ पे। लेफ्ट पे जो है ना फुल रेड कलर है। और इसकी सैचुरेशन को कम करते जाए, कम करते जाए, वो रंग डिम होता जाएगा, डिम होता जाएगा। देखें रेड पे गौर करें, ये देखें ना यहाँ पे देखें रेड, या ये वाला रेड, ये रेड पे गौर करें। मतलब कि यहाँ पे एक ह्यू की पट्टी होती है। हमने पढ़ा था ना ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस। ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस। ह्यू का मतलब होता है कि ये देखिए इस तरह घुमाएं, कौन सा कलर लेना है इस तरह। ठीक है, ऐसे कौन सा कलर लेना है घुमाएं इस तरह। और सैचुरेशन का मतलब होता है कि ये देखिए रेड जो है ना, ये यहाँ पे किनारों पे फुल रेड है। किनारों पे कलर जो है ना, जितने भी कलर है किनारों पे फुल है। और ये देखिए रेड फुल हो गया। और जो ही हम इसको थोड़ा करीब करीब लाते जाए इस तरह, तो ये जो रेड कलर है ये डिम होता जाएगा, मतलब कि सैचुरेट, डी सैचुरेट होता होता ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा इस तरह। तो अभी जो है ना ये पट्टी, ये जो कलर व्हील जो है, ये जो है ये है कलर को शो कर रहा है और साथ ही सैचुरेशन को। लेकिन जो ही ये जो नीचे दो एरो बने हुए ना, ये सॉरी दो लिंक बने हुए, इसके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी ये जो व्हील जो है ना, ये है कलर के बारे में और उसकी ब्राइटनेस के बारे में। तो अभी देखें, इसको कम करते जाएंगे, करीब करीब करते जाएंगे, तो अभी ये जो है ना इसको डार्क करता जाएगा, मतलब उसकी ब्राइटनेस कम करता जाएगा। तो देखिए यहाँ से बिल्कुल सेंटर में आके ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा कलर। और जो ही हम इसको कोने की तरफ लेके जाएंगे, यही रेड जो है वो ब्राइट होता जाएगा। रेड जो है उसकी जो है ब्राइटनेस वो ज्यादा होती जाएगी, और जहाँ पे आके फुल ब्राइट हो जाएगा। और उसके बाद जो ही हमने ये जो साइड वाला जो गोल व्हील है इस पर क्लिक करेंगे, फिर क्या होगा कि ये उसकी आ गई है, मतलब कि यहाँ से सैचुरेशन का व्हील आ गया। अभी इसको यहाँ पे देख रहे हैं, ये सैचुरेशन का आ गया इस तरह। अभी यहाँ पे आके उसकी सैचुरेशन बिल्कुल खत्म हो गई है कलर की मकदार, मतलब कि ना यहाँ पे देखें बाहर ले आए तो ये। और यहाँ पे अगर देखें ना, यहाँ पे इसको क्लिक करें तो ये यहाँ पे ज्यादा समझ आती है। ये देखना HSB लिखा हो, ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस। तो अभी देखिए यहाँ पे, अभी जब इसको ये देखें, अभी जो ह्यू जो ना ये रेड कलर है, इसको चेंज करें, देखें वो कलर व्हील घूमेगा। देखें ना वो घूम रहा है, लेकिन वो बिल्कुल कोने पे है। बिल्कुल देखें वो कोने पे है, रेड कलर देखें, यहाँ पे रेड है, फिर यहाँ पे ब्लू है, फिर यहाँ पे इस तरह ये ह्यू का पट्टी है ना इस तरह। अभी देखें ये नीचे सैचुरेशन का है, तो सैचुरेशन को अभी अभी भी इसको थोड़ा सा और भी राइट पे करेंगे ना, तो देखें ये और फुल कलर हो गया। अभी इसको थोड़ा कलर को कम करते हैं, इसकी सैचुरेशन कम करते हैं, देखें वो करीब करीब हो रहे हैं सारे कलर। तो जहाँ पे आके इनकी सैचुरेशन बिल्कुल खत्म हो गई है उस कलर की। ठीक है, तो ये देखिए फुल है। अभी यहाँ पे उसकी ब्राइटनेस अगर चेंज करें, तो ब्राइटनेस अभी यहाँ पे नजर नहीं आएगी। देखिए मैं इसको कम करता जा रहा हूँ, ये देखिए मैं इसको कम करता जा रहा हूँ, तो लेकिन वो पूरा व्हील जो है वो डार्क होता जा रहा है। ठीक है, वो किस लिए नजर नहीं आ रहा कि वो यहाँ पे नजर आता है। ये नेक्स्ट जो गुलाई वाली है ना, इस पे क्लिक करेंगे, तो अभी देखें, अभी इसको करीब लेते जाएंगे ना, ये देखिए अभी अभी सैचुरेशन के बारे में ये बन गया। ठीक है, और अभी सैचुरेशन जो है ना वो नजर नहीं आएगी। ये देखिए सैचुरेशन बिल्कुल खत्म होगी और ये फुल सैचुरेट हो गया इस तरह। तो सिंपल मैंने ये बताना था कि जो भी कलर हम जनरेट करेंगे ना, जो भी हमारे रूल्स होंगे कलर जनरेट करने के, अब अभी हम इसको पढ़ेंगे वैसे मजीद सारी ऑप्शंस को, लेकिन सिंपल अभी मैंने कलर को समझाना था। तो कलर क्या हमने क्या समझ लिया कि ये कलर व्हील जो होता है ना, अभी चले इसको यहाँ पे ले जाते हैं। ये कलर व्हील होता है, इसमें इस जानब रेड होता है, और इसको यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं, इसके रेड के उल्टे है ग्रीन इस तरह। तो इनको कहते हैं कंप्लीमेंट्री। तो जब हम रेड को बेस बना के हम कहेंगे ना कंप्लीमेंट्री कलर जनरेट करो, तो वो रेड के ये वाला कलर जनरेट कर देगा। अगर हम कहेंगे कि रेड के एनालॉगस कलर जनरेट कर दो, तो वो ये करीब करीब वाले जो होते हैं ना इस तरह। तो इस तरह ना उसने मुख्तलिफ यहाँ पे रूल्स बनाए हुए हैं। मतलब कि एक उन्होंने ये पट्टी जो है ना यहाँ पे कर दी, अभी पट्टी तो नहीं है, ये सारी चीजें घूम रही हैं, इनको अकेली को घुमाना होता है ना अगर, तो
तो फिर क्या होता है, यहाँ से ये लिंक जो होता है ना ये खत्म कर दिया जाता है। तो अभी देखिए बेस कलर ये है, अगर हम इसको इस तरह कर देंगे ना, इस तरह ऐसे, तो अभी ये जो जिस ये रूल्स है ना, ये है कि रेड कलर को बेस माने और उसके जो है ना कंप्लीमेंट्री कलर बना दें। तो जब ही हम रेड को ये देखिए यहाँ पे रेड था तो उसके कंप्लीमेंट्री कलर दो ये बन गए। अगर हम कहेंगे रेड को बेस बनाएं और इसके एनालॉगस कलर, तो ये उसके एनालॉगस कलर हैं इस तरह, ये करीब करीब के कलर देखें, अभी रेड के करीब करीब के कलर आ गए यहाँ पे ये वाले। तो इसी तरह उन्होंने ना ये जिस तरह भी यहाँ से एक और क्लिक करें, यहाँ से ये पॉइंट क्लिक करें, यहाँ पे एक और क्लिक कर दें यहाँ पे, तो देखें चौथा कलर भी जनरेट हो गया। पहले ये बेस कलर था 3 कलर, और फिर प्लस को क्लिक करें यहाँ पे ये 4 कलर। अभी क्या होगा कि रेड के जो है ना चार कलर जनरेट हो गए, रेड को बेस मान के, 2 हमने उसके करीब करीब के और 2 जो है उसके अपोजिट कंप्लीमेंट्री कलर। तो अभी इसको लिंक को प्रेस कर दें तो ये फिर लिंक जो है ये सारे जुड़ जाएंगे। अभी देखें यहाँ पे मर्जी घुमाएं, अभी जहां भी मर्जी ले जाएंगे ना, ये वाला फंस कर इसको ग्रीन ले जाते हैं, तो रूल हमने ये वाला लगा दिया कि 2 जो कलर हैं, रूल ये लगा दिया कि 2 कलर नजदीक वाले जनरेट करने हैं, 2 दूर वाले कंप्लीमेंट्री। तो देखिए ये रूल जहां भी हम ले जाएंगे, अगर येलो पे ले जाते हैं तो देखिए 2 कलर नजदीक वाले जनरेट हो गए, 2 दूर वाले। तो देखें यहाँ पे 2 कलर नजदीक वाले, 2 दूर वाले। इसी तरह जब हम इसको यहाँ पे ब्लू पे ले जाएं यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए 2 कलर जो है वो नजदीक वाले, 2 कलर दूर वाले कंप्लीमेंट्री। तो ये रूल, इसको हमें ये अपना रूल बना लिया हमने। तो अभी इसकी व्हील की समझ आ गई ना, तो अभी हम इसको करते हैं कैंसिल। अभी हम चलते हैं यहाँ पे, तो देखें यहाँ से हमने पहले रेड को लेते हैं, ये रेड कलर को पे क्लिक किया, ठीक है। तो चले हम किसी और, यहाँ पे रेड पे क्लिक कर दिया तो हम यहाँ पे किसी और जगह पे भी क्लिक कर देते हैं, ठीक है, इस तरह। अभी देखें रेड पे क्लिक किया तो यहाँ पे रेड पे क्लिक किया तो यहाँ पे कलर गाड़ी में रेड आ गया। अभी हम रेड को जो है ना, अभी वो जो व्हील था, वो जो हमने पहिया देखा था, व्हील देखा था, तो उसका हमने जो है ना बेस कलर सेलेक्ट कर लिया। अभी हमने उस पर रूल अप्लाई करना है। वो जो उसके थे ना, वो बंदा सा बना हुआ था, उसकी टांगे और जो बाजू थे, तो वो हमने उस तरह का हमने करना कि कैसी कलर चेंज करने हैं। तो ये फिर ऑटोमेटिकली ना रूल उन्होंने बनाए हुए हैं। कंप्लीमेंट्री का यहाँ पे मतलब है कि एक जो है उसका उल्ट कलर जनरेट कर दें। तो रेड देखें, रेड का ये रेड पे पहले क्लिक करें, इस रेड पे क्लिक करें तो ये कलर आ गया ना। अभी रेड के मुताबिक इस पे क्लिक करें, देखें तो रेड के उल्टी साइड पे ग्रीन था ना, तो देखिए कंप्लीमेंट का मतलब है कि रेड के उल्ट साइड पे एक कलर जनरेट कर दो। तो अभी देखें यहाँ पे हमने रेड को यहाँ पे क्लिक करें, ये कंप्लीमेंट कलर है, यहाँ पे एडिट पे जाएं, ये कंप्लीमेंट है, देखिए रेड का कंप्लीमेंट ये वाला है। अभी हम कैंसिल करते हैं, हम कहते हैं रेड को मरकज मान के, बेस मान के कंप्लीमेंट्री 2 कलर जनरेट करो। तो ये कंप्लीमेंट्री 2 कैसे हैं, यहाँ पे देखें इस तरह इनको सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पे कलर एडिट, ये कलर इस पे क्लिक करें और यहाँ पे अगर एडिट पे जाएं तो देखें ये रेड था, तो 2 बिल्कुल करीब करीब के और 2 दूर दूर के, इसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री 2 कलर स्कीम। कैंसिल करें, अगला रूल देखें, तो ये सारे कंप्लीमेंट्री होते हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। यहाँ तक जो है ना, ये 1 2 3 4 लेफ्ट कंप्लीमेंट होगा, लेफ्ट वाले कलर जनरेट करेगा, राइट कंप्लीमेंट देखते, चले राइट कंप्लीमेंट देख लेते हैं। राइट कंप्लीमेंट ये कलर जनरेट कर रहा है, ये कैसे कर रहा है कि देख, यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद एडिट पे क्लिक करें, देखें ये रेड है, उसने उसकी कंप्लीमेंट और थोड़ा सा उसको राइट साइड पे कर दिया या लेफ्ट साइड पे कर दिया, तो ये उसका जो है ना, उसने ये उस पर रूल लगा दिया। अभी इसको कैंसिल कर लें, तो अभी आपको इनके रूल की समझ आना शुरू होगी। फिर आगे है एनालॉगस, ये वाले जो होते हैं ना एनालॉगस, ये दोनों जो है ये उसके करीब करीब के कलर जनरेट करेंगे। देखिए एनालॉगस 2 पे क्लिक करें तो ये देखें जो रेड था उसके करीब करीब के कलर जनरेट हो गए, ये कितने 1 2 3 4 5 हुए। अभी देखिए इसको एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे फिर एडिट पे जाएं तो ये देखें ये जो रेड था उसके करीब करीब के 1 2 3 4 और एक उसके बिल्कुल अंदर उसके, तो 5 कलर जनरेट हो गए हैं, ये देखें। तो ये फिर रूल जो है ना ये इसी तरह करते हैं एनालॉगस। अच्छा, उसके बाद फिर आ गया मोनोक्रोमेटिक, मतलब कि मोनोक्रोमेटिक का मतलब था कि एक कलर, मतलब कि वही कलर जो होता है ना बिल्कुल करीब करीब के। तभी देखें यहाँ पे जाएं, एडिट पे जाएं तो देखें बिल्कुल एक ही कलर है लेकिन उसकी मुख्तलिफ शेड्स हैं उसके, ठीक है। तो देखें वो उसके शेड्स पैदा हो गए। इसी तरह मोनोक्रोमेटिक 2 है, ये भी उसी तरह का है। फिर ये शेड्स हैं, ये सिर्फ उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करेंगे, देखें ना ब्राइटनेस को। ट्राइएड का मतलब होता है 3, मतलब कि एक ट्राइएड होता है ना, ट्राइपॉड, तीन होता है ट्राइएड का मतलब, तो 3 कलर जनरेट करेगा। फिर ट्राइएड 2 ये भी 3 कलर जनरेट करेगा, 2 मुख्तलिफ, और ये देखें 2 ये वाला एक करीब करीब, मतलब कि इसके 3 किस्म के ना कलर जनरेट करेगा। ट्राइएड 3, फिर टेट्रेड का मतलब होता है 4, टेट्रेड ये भी जो है ना ये 4 कलर जनरेट करेगा। इसको चले हम देखते हैं, टेट्रेड 2 पे क्लिक करते हैं तो, और यहाँ पे आके फिर एडिट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे फिर एडिट पे क्लिक करते हैं तो देखें ये 4 कलर उसने जनरेट किए हैं अपनी, देखें ये कलर और 1 2 3 4 इस तरह 4 मुख्तलिफ कलर उसने जनरेट कर दिए और हर किस्म के हर दूर दूर के कलर जनरेट किए उसने, ठीक है। इसी तरह फिर आगे देखें टेट्रेड भी देख लिया। फिर आगे है कंपाउंड का मतलब होता है मिक्स,
जैसा होता है ना कंपाउंड, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं मरकब को कहते हैं, जो मुख्तलिफ मतलब कि वो जो मिलके बना होता है ना, एलिमेंट वगैरह से मिलके बना होता है। तो इसी तरह जो है ना कंपाउंड भी मुख्तलिफ रूल से मिलकर, तो अभी देखिए कंपाउंड पे चेक करते हैं, तो इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो देखिए कंपाउंड पे क्या होगा कि सिमिलर कलर जो एनालॉगस होते हैं वो भी, और उसके कंप्लीमेंट्री उल्ट कलर भी होते हैं ना, 3 कलर उसने कंप्लीमेंट्री जनरेट किए और 2 कलर जो है उसने वो किए हैं एनालॉगस, ठीक है। तो इसी तरह फिर आगे चलते जाते हैं, आगे कंपाउंड कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब होता है कि उनकी सैचुरेशन ज्यादा कम हो, तो ये मुख्तलिफ जो है ना इस तरह। और पेंटाग्राम जो होगा 5 कलर, पेंटाग्राम जो होता है ना, पेंटा जैसा कहते हैं ना पेंटागोन, 5 कोनों वाली चीज को, तो पेंटा जो है ना, जब इस पे क्लिक करें तो देखिए 5 कलर जो है ना एडिट पे जाकर देखें तो देखें उसने 1 2 3 4 और एक इसके करीब ही होगा। यहाँ से अगर लिंक को खत्म करेंगे और इसको थोड़ा सा छेड़ें, ये देखें एक कलर ये वाला, दो ये, 3 ये, 4 और 5, अभी उसने 5 कलर जो है ना वो जनरेट किए हैं। इसको चलिए कैंसिल कर लेते हैं। तो ये फिर जो है ना अभी हमने देख लिया कि इनको कहते हैं हार्मनी रूल। ये जो होते हैं ना, देखिए यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे सबसे ऊपर इसको लेके जाएं, तो ये देखिए लिखा हुआ है हार्मनी रूल। हार्मनी रूल का मतलब ये होता है कि हम आहंगी का रूल। तो हमने कुछ पहले इसको रूल बनाए हुए हैं कि इस रूल के तहत जो ना अपने इनको हार्मनी रूल कहते हैं, ये जितने भी हैं, और ये मेरे ख्याल 23 हैं। तो इनमें से कुछ कंप्लीमेंट्री हैं, कुछ एनालॉगस हैं, कुछ जो है मोनोक्रोमैटिक शेड्स वाले हैं। चलिए ये तो अभी आपको पता चल गया ना। तो अभी हम यहाँ पे करते हैं कंप्लीमेंट्री पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहले हमने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से चले मैं अभी बताता हूँ, अभी आपको समझ आएगी कि कैसे कलर जनरेट करने हैं। पहले तो आप यहाँ से ना इसके यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ब्लू पे क्लिक किया इस फिश के, तो यहाँ पे देखें ये कलर सेलेक्ट हो गया। लेकिन अभी ये नेक्स्ट का इस ब्लू के मुताबिक के कलर यहाँ पे लिस्ट में नजर आएंगे, मतलब अभी आप ब्लू पे क्लिक नहीं किया आपने, जो ही आप ब्लू पे क्लिक करेंगे फिर उसके कलर जनरेट होंगे। और अभी कौन से कलर जनरेट होंगे, ये देखें ये सारे ब्लू के मुताबिक हैं कलर, ये देखिए उसके ब्लू के कंप्लीमेंट्री हैं सारे, ये ब्लू के जो है मोनोक्रोमैटिक ब्लू के करीब करीब के हैं, एनालॉगस होते हैं करीब करीब के कलर। और यहाँ पे चलते जाए, और जो कंप्लीमेंट होते हैं वो जो होते हैं उल्टे कलर, मतलब कि दूर दूर के कलर। यहाँ पे देखें लेफ्ट कंप्लीमेंट पे चले क्लिक करते हैं। आगे फिर देखें अभी जो है ना, पहले हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करके ये जो ब्लू कलर सेलेक्ट किया, फिर ब्लू कलर के पे क्लिक किया, तो उस पे ये रूल लग गया। उस रूल के मुताबिक कितने कलर, 6 कलर जनरेट हो गए। और ये कलर जो है ना, ये लेफ्ट टू राइट जो है ना, यहाँ पे इस एरो के नीचे टॉप टू बॉटम की तरफ यही 6 कलर हैं। देखें ये सबसे नीचे है और ये सबसे ऊपर है। अच्छा वहां पे जब ये इस तरह 6 आ जाएंगे ना, फिर ये 4 लेफ्ट की तरफ कॉलम है और 4 राइट की तरफ ना। टिंट्स का मतलब होता है कि ये आसा आसा रोशन होते जाएंगे, और शेड्स का मतलब है कि ये लेफ्ट की तरफ इस तरह आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये देखें कितने कलर जनरेट हो गए हैं। तो अभी इसमें यहाँ पे जो मर्जी कलर भर लें, देखें यहाँ पे क्लिक करें तो फिश में ये वाला भर लें, यहाँ पे क्लिक करें तो ये यहाँ पे भर लें। अभी ऊपर वाले कलर नहीं चेंज होंगे, ये वाले कलर नहीं चेंज होंगे। ये देखें मैं फिश को छेड़ रहा हूँ, तो यहाँ से ये कलर वही रहेंगे जो हमने इसके हिसाब से जनरेट किए थे। और दोबारा इसको क्लिक करेंगे, तो ये भी वही कलर हैं। ये देखें ना, यहाँ पे क्लिक कर लें, यहाँ पे इस फिश को जो है ना इन सब कलर में से एक भर सकते हैं। अच्छा दूसरा देखें, यहाँ पे चलते हैं दोबारा, यहाँ पे ये इस तरह देख लिया ना। अब इसके कलर गाइड के फ्लाई आउट मेन्यू में चलते हैं। फ्लाई आउट मेन्यू में जाएं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि, यहाँ पे लिखा हुआ है कि शो टिंट्स एंड शेड्स, आगे लिखा हुआ है शो वार्म एंड कूल। जब इसको क्लिक करेंगे ना, तो वार्म एंड कूल क्या होता है मैं आपको यहाँ पे पहले बताता हूँ। इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दोबारा वो एडिटर में जाता हूँ, ये कलर व्हील होता है ना, तो इसमें पता क्या होता है, ये जो कलर होते हैं ना, अभी मैं इसको पहले आपको ना फुल करके दिखाता हूँ। ये कलर इनकी सैचुरेशन भी फुल कर लेता हूँ और सैचुरेशन भी। अभी अभी देखिए यहाँ पे जो है ना, ये जो है ना यहाँ से रेड जो है ना, ये रेड, इसमें जो ये जो इतना हाफ है ना इसका ऊपर ऊपरी हिस्सा वाला, ये होते हैं वार्म कलर। मतलब कि जिस तरह ये देखिए खून का कलर है, आग का कलर है, धूप का कलर है, तो ये जो ऊपर वाले जो कलर है ना यहाँ से रेडिश टाइप जो होते हैं, येलोइश टाइप या ऑरेंज टाइप, ये सारे होते हैं वार्म कलर। और इसके नीचे वाले कलर जो होते हैं, ये इस तरह ब्लूइश टाइप जो होते हैं, ये ब्लूइश टाइप जो होते हैं, ये सयान और ये इसको कहते हैं कूल कलर्स। मतलब कि कूल कलर्स का मतलब कि जिस तरह होता है ना, ये स्नो का होता है या रात का वक्त होता है या फिर बर्फबारी का होता है, ब्लू टाइप ब्लूइश टाइप जो होते हैं ये कूल कलर होते हैं, और वार्म कलर। तो चले अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी जो ही हमने इसको यहाँ से ना रूल चेंज किया, यहाँ से शो वार्म एंड कूल, तो देखिए यहाँ पे यही कलर जो है ना, ये 6 कलर जो है ये वाले जो इस तरह ये ऊपर से नीचे दरमियान में वही रहेंगे, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये कूल मतलब के ब्लूइश टाइप होते जाएंगे, ये थोड़े थोड़े ब्लूइश टाइप होते जाएंगे। और इन्हीं को लेफ्ट पे ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये रेडिश टाइप होते जाएंगे, मतलब कि गर्म होते जाएंगे, वार्म होते जाएंगे इस तरह। फिर आगे एक और रूल है, यहाँ से देखें, ये है विविड और म्यूटेड।
विविड का मतलब होता है बहुत चमकदार कलर, और म्यूटेड का मतलब होता है मध्यम मध्यम कलर। तो यहाँ पे विविड और म्यूटेड को क्लिक करेंगे तो देखें यही जो कलर थे, यही वाले जो कलर थे, ये विविड जो है, मतलब यहाँ पे देखें राइट पे देखें, और ये सारे कलर जो है ना ये शार्प होते जा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे अभी ये फिश को क्लिक करें, ये जो है ना ये बिल्कुल शार्प, मतलब कि विविड का मतलब है कि बिल्कुल तेज कलर, और म्यूटेड का मतलब है ये देखें ये कलर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये आहिस्ता आहिस्ता देखें यहाँ पे लेफ्ट पे जाके थोड़ा थोड़ा डिम होता जाता है, और यहाँ से बिल्कुल म्यूट हो जाता है, मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। तो ये फिर यहाँ से भी कुछ इसके जहाँ से भी ऑप्शन निकलती है ना, यहाँ से भी। फिर आगे कलर की गाइड की ऑप्शन देखें, ये क्या है, कलर गाइड की ऑप्शन है कि ये जो अभी कॉलम नजर आ रहे हैं ना कलर के, ये अभी 4 है ना, तो यहाँ से हम इसको 5 भी कर सकते हैं। देखिए 5, ये 5 कॉलम हो गए, 6 7 8 9 10 11 12, देखें हम इनको ज्यादा भी कर सकते हैं इस तरह, और यहाँ से इनको जो है ना, लेकिन 4 चले ठीक है, ये देखें ना 4, यहाँ से 4, ये अभी देखें कॉलम जो है ना 4 ठीक है। और फिर ये है कि उसमें वेरिएशन कितनी आए, तो वेरिएशन का मतलब है कि फुल वेरिएशन आए। अगर हम इसको कम करेंगे ना, यहाँ पे अभी हमने इसको 0 कर दिया, तो देखें ये वाले जो सेंटर वाला कॉलम है ये बिल्कुल वेरी नहीं कर रहा, बिल्कुल वैसे का वैसे ही रह रहा है, विविड में भी और लेफ्ट पे भी। चलिए हम इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ से हम इसको ना यहाँ से ये वाला ले लेते हैं, टिंट्स एंड शेड्स वाला। तो अभी देखें यहाँ पे इसकी शेड्स और टिंट फुल जा रही है ना, तो अभी हम दोबारा यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे कलर गाइड ऑप्शन में जाते हैं, तो देखें 100% इसको हम वापस ले जाते हैं, आधा आधा। तो अभी अभी देखें टिंट्स जो है ना यहाँ पे और भी कम करते हैं, अभी इसको 30%, अभी यहाँ से जो है ना ये 30% रोशनी आएगी और 30% शेड आएंगे, देखें यहाँ पे। और अगर हम इसको फुल कर दें, इसका मतलब है कि इस पे फुल टिंट्स आएगी और ये सफेद हो जाएंगे, और फुल जो है शेड्स आएंगे और ये ब्लैक हो जाएगा। तो ये यहाँ पे है इस तरह का। अभी हम इसको कर लेते हैं कैंसिल। फिर यहाँ पे देखिए और ऑप्शन कौन सी है, सेव कलर एज स्वैचेस, मतलब कि जो हमने यहाँ पे कलर बनाए होंगे अपनी मर्जी के, यहाँ से वो हम स्वैचेस में भी सेव कर सकते हैं, ताकि हमें नेक्स्ट टाइम जो है वो कलर गाइड के पास ना होना पड़े, बल्कि वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाए। वो मैं भी अब बताता हूँ आपको कैसे। और उसके बाद जो है ना यहाँ से और ऑप्शन देखें, एडिट कलर्स, ये वही है जिस तरह अभी हमने यहाँ से, ये मैं बताता हूँ एडिट कलर को ये कैसे करते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर चलते हैं, और इसमें ऑप्शन रखी है हाइड ऑप्शन, तो यही वाली ऑप्शन हाइड हो जाएंगी, और अगर यहाँ से दोबारा क्लिक करेंगे 3 दफा तो ये शो हो जाएंगी, ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये तो वही जो अभी हमने एडिट देखा था, और ये वही है स्वैच कलर ग्रुप टू स्वैच पैनल, मतलब कि ये जो पूरे 6 कलर जनरेट हुए हैं इनको हम जो है ना यहाँ पे सेव कर सकते हैं स्वैचेस में। वो भी मैं आपको बताता हूँ वो कैसे के, देखें यहाँ पे हमने अभी इसको जो है ना, यहाँ पे देखें हमारे पास कितने कलर हैं, पहले यहाँ से देखिए हमारे पास कितने कलर हैं, इतने ही कलर हैं, ये जितने भी मौजूद है ना ये वाले स्वैचेस में। तो हम क्या करते हैं, इस एक कलर पे क्लिक करते हैं, ये ब्लू पे, ठीक है, ब्लू पे क्लिक करते हैं। तो अभी हमने इसको जो है ना इसके कई कलर इससे जनरेट करने हैं इस ब्लू पे। तो पहला तरीका यह है कि हम यहाँ से देखेंगे, पहले ब्लू था ना, इस पे ब्लू पे पहले क्लिक करें। यहाँ पे जो ही हम ब्लू पे क्लिक करेंगे तो ये उसने कुछ इसके कलर दे दिए। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमें जो कलर के पसंद आएंगे ना, इसके फर्दर ये पसंद आ गए हमें, इनको क्लिक कर दें तो ये देखिए ये यहाँ पे जो उसके करीब के कलर ये आ गए। अभी हम इनको मजीद छेड़ सकते हैं, इन कलर को देखें ब्लू के, इनको मजीद छेड़ सकते हैं कैसे, इस कलर पे क्लिक करें, ये आ जाएगा, उसको एडिट पे जाएं तो ये देखिए ये कलर आ गए ना, वही सारे कलर ये वाले। इनको हम मजीद जो है इनको ज्यादा शार्प करना है, देखिए सैचुरेशन की बढ़ा दें, सबकी सैचुरेशन दूर कर दें, देखिए ये बहुत ज्यादा, इनकी सबकी ब्राइटनेस बढ़ा दें, तो ये देखिए यही वही कलर जो थे वो सबसे ज्यादा चमक भी रहे हैं, और उनकी शार्पनेस भी देखें और तरह के बन गए ना। अभी इनको थोड़ा सा इनको ह्यू को भी छेड़ लें इस तरह, तो देखें अभी क्या होगा, ये थोड़ा सा घूम रहा है, तो और सारे कलर जो है वो इस तरह ये नए कलर जनरेट हो गए, ठीक है। अभी हम इसको ओके करते हैं, देखिए क्या होता है। ओके करने के बाद हमें हमें ये वाले कलर जो है ना, ये कलर मिल गए हैं, ये कितने कलर हैं ये वाले। अभी इन कलर को हम सेव कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो ही हम ये लिखा हुआ है ना, ये सेव कलर एज ग्रुप, या यहाँ पे हम फ्लाई आउट मेन्यू में लिखा था, ये किधर गया, सेव कलर एज स्वैचेस, ये वाला लिखा था ना। तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होता है, तो वो सारे कलर यहाँ पे आके सेव हो गए। ये जो थे ना ये कलर, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 थे, तो देखिए यहाँ पे आके सेव हो गए। अभी हमें कलर गाइड की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे पास वो कलर यहाँ पे जनरेट हो गए खुद। तो ये फिर थोड़ा सा था हमारा कलर गाइड के बारे में था। अभी हम इसको मजीद यहाँ पे तो नहीं अभी देखेंगे, अभी हम इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो है किसी भी आर्ट वर्क को रीकलर करना, तो फिर हम इसको और भी थोड़ा देखेंगे। लेकिन अभी हमने जो कलर गाइड पैनल जो है उसको बड़ा तफसील से देख लिया है कि ये करता क्या है, इसमें रूल्स क्या होते हैं। तो हमने देखा कि आमतौर पे कलर करने का जो एक आमतौर पर सादा सा तरीका ये होता है, जहाँ हमारे पास कितने कलर मौजूद होते हैं, यहाँ पे स्वैचेस में इतने कलर। फिर हमने मजीद कलर लेने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई भी कलर इधर से एक सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर कोई हमारा आर्ट वर्क से उस पर क्लिक करते हैं, तो एक कलर हमें जो होता है ना, जहाँ पे जिस पे क्लिक करेंगे वो जहाँ पे आ जाता है कलर हमारा, ठीक है। अभी देखिए ब्लू पे क्लिक करें, यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके ऊपर जाकर क्लिक करेंगे तो वो कलर गाइड पे यहाँ पे हम जो है ना
यहाँ से कोई रूल्स के मुताबिक, मुख्तलिफ रूल्स हैं, इनके मुताबिक एक के क्लिक करेंगे उसके करीब करीब के या दूर दूर के कलर जनरेट हो जाएंगे। तो देखें हम कितने कलर जनरेट हो गए। तो इनको अभी जो है ना हम सेव कर लेते होते हैं उसमें ना, स्वेचेस में। तो फिर यहाँ पे एडिट में अगर कलर व्हील में जाएं और जहाँ पे फिर एडिट में जाएं यहाँ से भी, और यहाँ से इसको हला के भी देख लें इन कलर को। अभी हम इसको बड़ी तफसील से पढ़ेंगे इसको। तो ये देखें अभी जो है ना मजीद कलर जनरेट हो जाते हैं, उसको फिर ओके कर दें और इन कलर को फिर हम जहाँ पे भी सेव कर सकते हैं स्वेचेस में। तो ये हमें अभी पढ़ लिया है कलर के गाइड के बारे में, ठीक हो गया। इसमें सिर्फ एक चीज रह गई है, वो ये है ये वाली। इसमें जब जाएंगे ना नेचर, यहाँ पे जाएंगे, अभी ये कलर जनरेट हो रहे हैं ना, देखें अब जब मैं एडिट करता हूँ तो ये कलर जो जितने भी कलर जनरेट हो रहे हैं, यहाँ से अभी एडिट में जाते हैं तो ये इस लैब व्हील जो ना, ये व्हील इसमें से जनरेट हो रहे हैं। मतलब कि इसमें से हजारों कलर्स हैं। मतलब कि देखें यहाँ पे रेड है, रेड के फिर आगे चलते हैं, कम रेड है, कम रेड है, करता करता बिल्कुल खत्म हो जाता है इस तरह। मतलब कि ये लाखों करोड़ों कलर हैं यहाँ पे बन सकते हैं अभी। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन होती है कि यहाँ पे जो कलर होते हैं ना, यहाँ पे एक ऑप्शन है ये लिखा हुआ है लाइब्रेरीज। और यहाँ पे अब हम चाहते हैं कि इसके कलर जो है ना, अभी हम ये जो कलर है ना, ये ग्रीन कलर है, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर इसके कंप्लीमेंट्री, ये कौन सा इस पे रूल लगा हुआ है, इस पे ऊपर जो भी रूल लगा हुआ है देखते हैं हम। यहाँ पे जो है ना ये लेफ्ट कंप्लीमेंट लगा हुआ रूल, हम चाहते हैं कि अभी भी इस पे लेफ्ट कंप्लीमेंट ही लगे। लेकिन ये रंग जो है ना, ये देखिए ये जो लेफ्ट कंप्लीमेंट लगा हुआ ना, अगर हम इसको खोल के देखें यहाँ से और यहाँ से एडिट करके देखें यहाँ से, तो देखिए ये बेस कलर है ना जो बड़ा नजर आ रहा है गोल्ड, और इसको देखिए कंप्लीमेंट इसका ये वाला है। कंप्लीमेंट इसका मतलब कि उल्टे कलर है और ये थोड़े से लेफ्ट की तरफ है, क्योंकि मतलब कि ये लेफ्ट कंप्लीमेंट है ना। तो हम चाहते हैं कि ये कलर जो जनरेट हो रहे हैं, ये कलर इनमें से, ये इसमें से जनरेट ना हो, बल्कि ये जो है ना, हम यहाँ से लाइब्रेरी अगर सेलेक्ट करें, ये जहाँ से भी लाइब्रेरी सेलेक्ट हो जाती है और जहाँ से भी ये भी उसके बराबर ही है। तो जहाँ से देखिए क्लिक करेंगे तो ये लाइब्रेरीज हैं। हम चाहते हैं कि नेचर में से ये नेचर में जाते हैं और यहाँ से फ्लावर्स, जब नेचर में जाके फ्लावर्स पे करेंगे ना क्लिक, तो देखें अभी ये वाले कलर जो है ना, ये कलर जो अभी व्हील जो है, इसके ऊपर अभी वो हजारों कलर नहीं रह गए, बल्कि इसमें सिर्फ कुछ चंद कलर रह गए हैं। और वो कौन से हैं, वो जो फ्लावर्स के कलर हैं। अभी देखें यहाँ पे ये फ्लावर्स के, ये देखें ये पत्ते होंगे इस तरह। तो मतलब कि है तो वही है जी। देखें यहाँ पे अभी रेड है, पहले भी रेड था, जहाँ पे ग्रीन था वहां पे ग्रीन था, लेकिन अभी देखें उनकी शेडिंग कम हो गई है। अभी सिर्फ वो कलर रह गए हैं, इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन। अगर यहाँ पे माउस लेके जाए ना, यहाँ पे माउस को यहाँ पे आके रोके तो ये लिखा हुआ है लिमिट द कलर ग्रुप, मतलब कि लिमिट करें, कलर को लिमिट करें मतलब कम करें। अभी ये फ्लावर्स के कलर हैं, तो यहाँ पे हम दोबारा चलते हैं, देखें यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे और कोई ये नेचर में चलते हैं, फ्लावर्स हैं, सीजन, चले यहाँ से और में चलते हैं, मैटर में चलते हैं। तो अभी देखें ये मेटल्स के कलर हैं। अभी भी यहाँ पे मतलब कि रेड भी गायब हो गया, रेड का शेड आ गया, मतलब अभी यहाँ से रेड जनरेट नहीं हो सकता। जब हम इसको लिमिट कर देंगे ना मेटल्स में, तो ये जो पूरे का पूरा चक्कर जो है व्हील का, जो ये जो है पूरा व्हील बना हुआ है लैब का, लैब कलर का मॉडल है, इसमें अभी सिर्फ मेटल्स के कलर रह गए हैं। और मेटल के कलर के ऊपर वो रूल लगा है, बेस फिर भी वही है, ये वाली बेस है, और उस पर लेफ्ट कंप्लीमेंट ही लगा है। तो अभी देखें ये सिर्फ मेटल्स के कलर हैं, और ये जो जितने भी कलर यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, अभी यहाँ पे भी उसके जितने भी ये वाले जो नजर आएंगे ना, मतलब मुख्तलिफ शेड्स और टिंट नजर आएंगी, ये भी उसी भी लाइब्रेरी के बारे में है। तो ये है हमारा मुकम्मल जो है हमारा कलर गाइड्स का पैनल। तो इससे हम कई किस्म की गाइडेंस ले सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं, बड़े अच्छे अच्छे किस्म के कलर जनरेट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको कर लेते हैं सेव कर, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भी इसी तरह छोटा सा ही है, मतलब कि जितना ये था आधे घंटे का था और आधे घंटे का ही वो है। उसमें हम पढ़ेंगे कि किसी भी आर्ट वर्क को रीकलर कैसे करते हैं। तो चलिए पहले इसको सेव कर लेते हैं वीडियो को।